निफिडिपिन ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, अंजाइना के पेन को रिड्यूस करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। निकार्डिया, निपिन ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम्स में ये दवाई काफ़ी रेडिली अवेलेबल है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को निफिडिपिन या निकार्डिया की प्रिस्क्रिप्शन दी गई हो और आपको ये दवा परचेज करनी हो, तो ये दवा परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और परचेज करने की लिंक पाएं। लिंक पे क्लिक करते ही आप दवा सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव ब्रांड नेम की दवा आप घर पे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। निफिडिपिन हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम की कैटेगरी में फॉल करता है। हार्ट को पंप करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल्स अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में हल्का सा कैल्शियम अगर कम किया जाए तो ब्लड सप्लाई इफेक्टिवली हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं। कैल्शियम को हल्का सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ओपन अप हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से काफ़ी इफेक्टिवली हो पाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट को अच्छी तरह से हो तो उसकी वजह से हार्ट अटैक प्रिवेंट किया जा सकता है, स्ट्रोक प्रिवेंट किया जा सकता है, अंजाइना और अंजाइना जैसे सिम्टम्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसी कोई भी बीमारियों से डर हो या फिर नुकसान हो सकता हो तो उन्हें निफिडिपिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। इस दवा को कंज्यूम करने का टाइम फिक्स्ड रखें। अपने डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही इस दवा को कंज्यूम करें। आपके डॉक्टर आपको ये दवा जब तक प्रिस्क्राइब करते हैं, जब तक सजेस्ट करते हैं, तब तक ये दवा कंज्यूम करें। निफिडिपिन की वजह से मोस्ट कॉमनली देखे गए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिजीनेस, हल्का सा नौशिया, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस। निफिडिपिन की वजह से मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसा लगना। कुछ लोगों को हल्का सा डिजीनेस या स्लीपीनेस यानी कि ड्राउजीनेस जैसा भी महसूस हो सकता है। यूजुअली ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी माइल्ड होते हैं और अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत इंटेंस हो, तो अपने डॉक्टर को इनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको दवा चेंज करके दे। अगर आपको निकार्डिया या निफिडिपिन की किसी भी ब्रांड का सजेशन दिया गया हो तो इस ब्रांड को परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और परचेज करने की लिंक पाएं। आप इस दवा को घर पे बैठे ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको निफिडिपिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो निफिडिपिन लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर बात करें। कुछ लोगों को निफिडिपिन कंज्यूम करने के बाद हल्की सी नींद जैसी, घेन जैसी महसूस होती है। अगर आपको निफिडिपिन कंज्यूम करने के बाद नींद महसूस हो रही है, डिजीनेस महसूस हो रही है, तो इस दवा को ड्राइविंग करने से पहले कंज्यूम ना करें। यूजुअली किडनी की बीमारियों में निफिडिपिन सेफली कंज्यूम की जा सकती है, लेकिन अगर किसी को लिवर की कोई बीमारी हो तो ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर को लिवर की बीमारी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब एक सवाल हमें क्लिनिक में बहुत बार पूछा जाता है, मैडम मैं निफिडिपिन लेना, निकार्डिया लेना भूल गई, अब क्या करूं? अगर आप दवा लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आता है वैसे तुरंत इस दवा को कंज्यूम करें। लेकिन अगर दूसरे डोज के जस्ट पहले आपको याद आता है कि भाई कल मैं दवा लेना भूल गई थी, अब क्या मैं 2 गोलियां ले लूं? नहीं, प्लीज़ अगर आप एक डोज पूरी तरह से भूल चुके हैं तो दूसरे डोज कंज्यूम करने से जस्ट पहले आपको याद आता है तो डबल डोज ना लें, डबल डोज प्रिवेंट करें, अपना रेगुलर शेड्यूल फॉलो करने लगे। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।
तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।